सो वेलकम टू बियॉन्ड द बाउंड्री। एक नई वीडियो में आपका स्वागत है और आज हमारा डिस्कशन होगा आईपीएल 2024 के एक सबसे बड़े मैच आरसीबी वर्सेस सीएसके। एक तरीके से हम इसे सेमीफाइनल भी कह सकते हैं और दोनों टीमें के लिए भी प्लेऑफ्स में जाना अलाइव है दोनों के लिए। तो सीएसके के लिए बड़ा सीधा सीधा सा है कि वो मैच जीते और सीधा प्लेऑफ्स में चले जाए, बट आरसीबी के लिए कभी अभी इफ्स एंड बट्स बाकी हैं, जिसका डिस्कशन हम सीधे करेंगे अर्चित जी से। वेलकम टू बियॉन्ड द बाउंड्री। थैंक यू सो मच राहुल जी। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जहाँ तक आपने बोला कि सीएसके के लिए तो बिल्कुल सीधा सा जी हाँ, बिल्कुल सीएसके तो अगर मैच जीतता है तो भी पहुंच जाता है। और मेरे ख्याल अगर बारिश के कारण मैच नहीं भी हो पाता तो भी सीएसके पहुंच जाएगा, क्योंकि उनके 15 पॉइंट्स हो जाएंगे। लेकिन तो आरसीबी के लिए इफ्स एंड बट्स हैं जी। अभी जो आपने बताया कि अगर बारिश पड़ती है तो बारिश के क्या चांसेस है अभी, अगर जैसे लगता देखिए, है। अभी के फोरकास्ट के हिसाब से तो 80% बारिश के चांसेस हैं। मैच के जो शुरू होने का टाइमिंग हम्म, है, जो 7:30 बजे हम्म, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से खेलना शुरू होता है, 7 बजे टॉस होता है। तो 80% हम्म, चांसेस हैं बारिश के उस समय पे। तो देखिए, अगर मैच होता भी, अगर नहीं होता है तो हम्म, सीएसके डायरेक्ट एंट्री कर जाएगा। और अगर मैच होता भी है और लेकिन छोटा मैच होता है तो भी हम्म, उसमें आरसीबी के लिए बहुत ही मुश्किल रहेगा, क्योंकि जैसे हम सबको पता ही है, या जिन लोगों को नहीं पता, मिनिमम 5 ओवर का गेम हो सकता है। मतलब उससे कम ओवर हम्म, नहीं हो सकते। ये नहीं कि 1 ओवर का भी मैच करा देंगे, कम से कम पाँच हम्म, ओवर का रहेगा तो मैच हो जाता है। और ऐसे में भी अगर 5 ओवर का मैच भी होता है तो भी ऐसा नहीं है कि जो उनको रन रेट इम्प्रूव करने के लिए चीज़ें चाहिए वो कम होती हैं। उसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे कि जैसा कि मैं बता दूं आप सभी को कि आरसीबी को अगर क्वालिफाई करना है और अगर वो पहले बैटिंग करते हैं तो उनको कम से कम 18 रन या उससे ज़्यादा से मैच जीतना पड़ेगा। और अगर हम्म। वो पहले बॉलिंग करते हैं तो जब उनके बाद में बैटिंग आएगी तो उनको टारगेट 18.1 या उससे ओवर या उससे पहले में वो अचीव करना पड़ेगा। अच्छा, ये सिनेरियो है अगर ये मैच पूरा होता है 20-20 ओवर्स का। अगर बिल्कुल ये मैच सिनेरियो है। अगर मैच नहीं होता है तो ऑब्वियसली एक एक पॉइंट दोनों में शेयर हो जाएगा और वो आरसी सीएसके के लिए बड़ा सीधा है कि वो डायरेक्टली एंट्री कर जाएंगे इस चीज में। तो लेट्स बिल्कुल। होप कि बारिश ना हो और एक मैच पूरा हो। एक बहुत ही अच्छा और बहुत बड़ा मुकाबला है और सबको और उम्मीदें हैं आरसीबी देखिए, से। इस सिनेरियो की जब हम बात करते हैं कि भाई 18 रन से जीतें या फिर 11 गेंदे शेष रहते मैच जीत जाए, इसकी सबसे बड़ी हम्म, समस्या ये है कि अगर 5 ओवर का मैच भी होता है तो भी आरसीबी को 18 रन से ज़्यादा पे जीतना पड़ेगा या फिर 11 गेंद शेष रहने जीतना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जितने रन, अगर 5 ओवर का मैच होता है तो अगर फॉर एग्जांपल सीएसके ने 75 रन 5 ओवर में बना दिए तो आरसीबी को 3.1 ओवर्स में वो रन बनाने पड़ेंगे, अदरवाइज वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो ये जो मार्जिन है, ये मैच छोटा हम्म। होने से वो मार्जिन चेंज नहीं होता नेट रन रेट का। तो यहाँ पर आरसीबी को एक रियल चैलेंज आने वाला है। ओब्वियसली आरसीबी भी चाहेगा कि ये मैच पूरा हो और तभी वो इस चीज को कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैच छोटा हुआ तो 3.1 में 75 अचीवेबल है, बट कह सकते हो कि बहुत कठिन भी है। तो बहुत ही मुश्किल है, ओब्वियसली मतलब आरसीबी के लिए 23 रहा। हर हर बॉल पे चौका लगाएंगे। मेरे ख्याल 3.1, हाँ, तो पहुंचते हैं वो। हर बॉल पे चौका मारना पड़ेगा, तो दैट इज अ वेरी हरक्यूलियन टास्क। तो ओब्वियसली आरसीबी के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा अगर बारिश पड़ती है, और होप कि बारिश ना हो और एक बहुत अच्छा मैच हमें देखने के लिए मिले। जी बट मेरा एक बिल्कुल। क्वेश्चन और भी है आपसे कि अब जैसे कि आपको पता है कि इंग्लैंड के सारे प्लेयर वापस जा चुके हैं जो सेलेक्टेड हैं वर्ल्ड कप के लिए। तो इसका इम्पैक्ट कितना होगा दोनों टीमों पे। देखिए, अगर हम आरसीबी की बात करते हैं तो उनके दो खिलाड़ी जो हैं वो इसमें जा रहे हैं, जैसे कि रीस टोपली। हालांकि वो रिसेंट प्लेइंग 11 का हिस्सा भी नहीं है तो शायद उनके जाने से उतना कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन विल जैक्स जो कि अभी फॉर्म में भी नज़र आ रहे हैं और काफ़ी अच्छा रन भी बना रहे हैं, वो कुछ ओवर्स भी डाल लेते हैं, 2 विकेट भी लिए उन्होंने। तो और अगर हम उनकी बल्लेबाजी की बात करते हैं तो 32 पॉइंट समथिंग के एवरेज से और 175 के स्ट्राइक हम्म, रेट से वो स्ट्राइक कर रहे हैं। तो एक बहुत ही मेजर उनका एक पावर प्लेयर बन चुके थे वो, जो कि टॉप ऑर्डर में आके तीसरे नंबर पे खेल रहे थे। तो जैसा कि ये सभी को पता है कि मैक्सवेल की रिप्लेसमेंट उनको रखा गया था, क्योंकि मैक्सवेल फॉर्म में ही नज़र नहीं आ रहे थे। अभी तक उन्होंने हम्म, जितने भी मैचेस खेले थे, मेरे ख्याल से
सिर्फ उसमें 36 ही रन बनाए हैं। तो कई बार उनको बैटिंग की अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिली हालांकि, लेकिन फिर भी जब जब मिली तो भी उन्होंने 36 ही रन बना पाए, और मेरे ख्याल 5-6 की एवरेज से वो अभी रन बना रहे हैं। तो बहुत आरसीबी को ये नुकसान होने वाला है उनके इसकी विल जैक्स के जाने से। ओबियसली एक इनफॉर्म खिलाड़ी है मैक्सवेल का, तुम देख सकते हो कि पूरा अभी तक का आईपीएल जितने भी उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली वो फ्लॉप रहे, तो ओबियसली इम्पैक्ट पड़ेगा। और सीएसके का आपको क्या लगता है, जैसे कि मोइन अली एक बहुत अच्छा खिलाड़ी, उनके लिए एक बहुत अच्छा ऑलराउंडर कह सकते हो, तो आरसी इससे सीएसके को कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए जब हम सीएसके की बात करते हैं तो मुस्तफिजुर पहले ही जा चुके हैं, पथिराना भी चोटिल हैं, और एक और प्लेयर उनके अभी चोटिल हो गए हैं, और अब ये मोइन अली अभी जाने वाले हैं दीपक वापसी। चहर। दीपक चाहर, सॉरी, दीपक चाहर भी चोटिल हो गए हैं, और अब मोइन अली भी क्योंकि वापस जा रहे हैं। हालांकि मोइन अली का लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट मिच सेंटनर हैं, तो मेरे ख्याल से वो उनको शायद उनसे रिप्लेस कर लेंगे, तो शायद उतना इम्पैक्ट सीएसके को ना पड़े इंग्लैंड के प्लेयर्स के जाने से जितना कि अभी आरसीबी को पड़ने वाला है, और इस इतने इंपॉर्टेंट मैच में। कि राजस्थान रॉयल्स में मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि ओबियसली वो पहले ही क्वालिफाई कर चुके हैं, बट अभी देखा कि उनके लास्ट जो 4 मैच हैं वो स्ट्रेट अवे वो उन्हें हार मिली है उसमें। और ओबियसली उनके भी एक बहुत बड़े खिलाड़ी कह सकते हो, एक मेन इंपॉर्टेंट खिलाड़ी जोस बटलर भी वापस जा रहे हैं, जो कि इंग्लैंड के Is it कप्तान हैं। going? Is it going? तो उन्हें क्या Yes, it लगता है कि is! प्लेऑफ्स में जाने से उन्हें इस चीज का क्या इम्पैक्ट 100 for होगा, Joss और आपको क्या लगता है कि Butler! उसका एक रिप्लेसमेंट क्या हो सकता है जिससे कि वो ओबियसली अपनी उस फॉर्म में वापस जाए जहां से उन्होंने अपना ये आईपीएल 2024 स्टार्ट किया था? देखिए जब हम आरआर की बात करते हैं तो बेशक अभी तक पिछले 3-4 मैचेस से पहले तक वो नंबर 1 स्पॉट पे थी पूरे आईपीएल में, वो छाए हुए थे, सारे खिलाड़ी फॉर्म में नजर आ रहे थे, बड़े स्कोर्स भी कर रहे थे सारे ही खिलाड़ी, चाहे आप बटलर की बात कर लो, चाहे सैमसन की बात कर लें, चाहे रियान पराग की बात कर लें, और यशस्वी जायसवाल ने भी एक शतक लगाया था। लेकिन पिछले 3-4 मैचेस में राजस्थान रॉयल्स की वो फॉर्म नज़र नहीं आई है बैटिंग में, जो कि हम शुरू में समझ रहे थे कि ये राजस्थान तो एक सबसे ही कंप्लीट टीम है, और शायद इस बार का खिताब जो आईपीएल का है वो राजस्थान के ही नाम जाएगा। तो हम्म। और उसमें अब जब हम बात करते हैं कि जोस बटलर जो कि एक माने हुए चित परिचित खिलाड़ी हैं हर किसी के, वो जाने वाले हैं और अपनी नेशनल कमिटमेंट्स की वजह से। देखिए ये एक बहुत बड़ा होल है जिसको कि किसी को भी फिल करना पड़ेगा, और पिछले मैच में जैसे कि उन्होंने मौका दिया था कॉलर कैडमोर को, तो पिछले मैच में हालांकि उनकी परफॉर्मेंस कोई खास नहीं आई थी, मेरे ख्याल 22-23 गेंदों में 18-19 रन ही वो बना पाए थे। हालांकि उसमें एक छक्का और मेरे ख्याल 2 चौके शायद उन्होंने लगाए थे, इफ़ आई एम गेटिंग इट राइट, हाँ। तो एक छक्का और 2 चौके उन्होंने पिछले मैच में लगाए भी थे, लेकिन उसके अलावा अगर आप देखेंगे कि बाकी बची हुई 20 गेंदों में उन्होंने मात्र 4 रन बनाए थे। तो या तो हिट हिट और ज़ीरो, वो जैसा हम पहले देखते हैं कि भाई पाकिस्तान की टीम में कुछ खिलाड़ी ऐसे हुआ करते थे कि या तो वो आर पार मारते थे या तो डॉट बॉलिंग खेलते थे, और बहुत प्रेशर भी हमेशा रहता था पाकिस्तान की टीम पे कि भाई आप डॉट बॉलिंग कम करो, विराट कोहली को कॉपी करें आप, या इंडियन टीम को कॉपी करें। तो वही मैं देख पा रहा हूँ कि पहले मैच में कम से कम उनका ये नज़र आया है कि वो या तो डॉट बॉल खेल रहे हैं या फिर बाउंड्रीज की तरफ जा रहे हैं। लेकिन नए खिलाड़ी हैं, और जब भी कोई नया खिलाड़ी होता है तो उसकी उतनी ज़्यादा कमज़ोरियाँ भी एक मतलब जैसे आईपीएल, तो उसकी टीमों ने उनको नहीं देखा है पहले खेलते हुए, उसका बेनिफिट ज़रूर उनको मिलेगा। और देखिए एक बिल्कुल टैलेंटेड प्लेयर हैं, तभी अपने देश से इतनी दूर आके उनको टॉप 4 जो फॉरेनर्स खिलाड़ी होते हैं उसमें मौका मिल रहा है, तो मेरे ख्याल से उनको पूरी कोशिश करनी चाहिए, और राजस्थान रॉयल्स का हर एक फैन यही चाहेगा कि वो जॉस बटलर के बूट्स, जो कि वैसे तो बहुत बड़े हैं, लेकिन जॉस बटलर के बूट्स को फिल कर पाएँ। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, लेकिन हाँ ये एक बहुत करारा झटका है राजस्थान रॉयल्स के लिए गोइंग इनटू द बिजनेस एंड ऑफ द टूर्नामेंट। अभी जैसे आपने देखा कि लास्ट मैच सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस जीटी, जो कि बारिश की वजह से वो मैच धुल गया और दोनों को पॉइंट शेयर हुए, और इस वजह से सनराइजर हैदराबाद का डायरेक्टली प्लेऑफ्स में जाना कंफर्म हो गया। अभी आपको क्या लगता है कि जैसे कि 3 टीम है जो क्वालिफाई कर चुकी हैं, उसमें अपनी कोलकाता नाइट राइडर्स, सनराइजर हैदराबाद और राजस्थान रॉयल, पहला मेरा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि आपको फोर्थ टीम अभी कौन सी लग रही है? अगर हम करंट फॉर्म की बात करते और जिस तरह की बॉलिंग अभी बची है चेन्नई के पास उनके 3 खिलाड़ियों के जाने के बाद, और अभी एक ऑलराउंडर भी जा रहे हैं,
तो बेशक आरसीबी फेवरेट होती है, लेकिन जब से ये ऐड हुआ है कि बारिश की वजह से शायद मैच पूरा ना हो या फिर ना भी हो, तो उसमें लग रहा है कि शायद अगर मैच होता भी है तो कहीं ना कहीं सीएसके को एक बहुत बड़ा मार्जिन रहेगा जो 18 रन या 11 गेंदे वाला है। तो अभी के लिए मुझे लगता है कि शायद सीएसके क्वालिफाई कर जाए, लेकिन मैं चाहता हूं कि आरसीबी क्वालिफाई करे। वो एक ज़्यादा कंप्लीट टीम लग रही है एट द मोमेंट एज कम्पेयर टू सीएसके, लेकिन चांसेस तो सीएसके के ज़्यादा है। मैं यहाँ पे आपसे भी पूछना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम अभी आरसीबी? मेरे को भी लगता है कि चेन्नई के चांस ज्यादा है, रीजन कि उनका डायरेक्ट है कि वो मैच जीतें और सीधा प्लेऑफ्स में चले जाएं। यही है कि आरसीबी के साथ में इफ्स एंड बट हैं, तो दूसरी टीम भी जैसे कि अगर सीएसके लेते हो तो वो भी आसान नहीं है कि वो उसे आसानी से हरा दें। तो अब अगर मैच में बारिश पड़ती है तो सीएसके का जाना बहुत ज्यादा इजी और बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। इवन कि अगर मैच भी नहीं होता है तो सीएसके का डायरेक्टली क्वालिफिकेशन है, डन है। तो आरसीबी के लिए थोड़ा मुश्किल है, मैं मानता हूँ, बट अगर मैच पूरा होता है तो मेरे को लगता है कि आरसीबी जो पहुंच जाए, और मेरा भी मन है कि आरसीबी इस बार प्लेऑफ्स में खेले और एक अच्छा प्रदर्शन करके एटलीस्ट इस बार ट्रॉफी उठाए। जी बिल्कुल, वही मेरे ख्याल से ज़्यादातर फैंस चाहेंगे। और देखिए, जो आरसीबी के फैंस हैं वो तो ये चाहेंगे ही, लेकिन जो क्रिकेट प्रेमी हैं वो भी ये चाहेंगे कि जो अच्छी चार टीमें हैं एट द मोमेंट हम्म। वो टीमें जाएं, क्योंकि सीएसके ने बहुत अच्छी शुरुआत की थी, उनके खिलाड़ी भी बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे थे। चाहे आप दुबे की बात कर लें, चाहे गायकवाड़ की बात कर लें, शुरुआत में रचिन रविंद्र कितने अच्छा फॉर्म में थे। लेकिन जैसे जैसे हम्म। टूर्नामेंट आगे बढ़ा है, कुछ खिलाड़ी उनके चोटिल हो गए हैं, कुछ की फॉर्म थोड़ा नीचे आ गई है। तो अभी के समय में जिस तरह का उनका बॉलिंग अटैक है, तो मेरे ख्याल से अभी वो टीम उतना कॉम्पिटिटिव नहीं लग रही है जितना कि शायद आरसीबी पहुंचे तो वो टॉप फोर का कॉम्बिनेशन उतना स्ट्रांग लगे। अच्छा, अभी जैसे कि तीन टीम हमारी कंफर्म हो चुकी हैं और जो फोर्थ टीम है वो आज कंफर्म हो जाएगी, तो आपको क्या लगता है कि नंबर वन पे कौन सी टीम आपको लग रहा है कि फिनिश करेगी इस बार? देखिए, ऑब्वियसली। नंबर वन तो कंफर्म ही है कि केकेआर ही रहेगा, क्योंकि उनके 19 पॉइंट हो चुके हैं। तो उतने पॉइंट तो हम्म। अब किसी के हो भी नहीं पाएंगे। जो मैक्सिमम टैली है वो 18 की हो सकती है, जो कि राजस्थान रॉयल्स की हो सकती है, बशर्ते वो केकेआर को अपना अगला मैच हरा दें। हम्म। और अगर वो नहीं हराते हैं तो देखिए, अभी भी ये जो चार टीमें हैं, एक को छोड़ के नंबर एक को दूसरे तीसरे चौथे नंबर पे कौन रहेगा टिल डेट हमको अभी उसमें पता नहीं है कि कौन सी टीमें रहेंगी। तो ऑब्वियसली आज का मैच बहुत ही बड़ा मैच जिसे हम चाहेंगे कि सब एंजॉय करें, पूरा मैच होए। और ऑब्वियसली मैच के बाद फिर हम मिलते हैं, इस पर डिस्कशन होगी कि लास्ट की चार टीमें कौन होंगी जो क्वालिफाई कर चुकी होंगी। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम और थैंक यू बियॉन्ड द सो मच बाउंड्री। एवरीवन, या बियॉन्ड द बाउंड्री।